नमस्कार, जय हिंद साथियों। अमन स्टडी पॉइंट एएसपी परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एसएससी, सीएचएसएल एंड सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण है। और यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो एक बार हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो अगले पार्ट हम लोग देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग 10 प्रश्नों को देख चुके थे। तो प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, ये जो संख्या दी गई है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 11 का पावर 1 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। दिल्ली पुलिस HCM 2022 में यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो साथियों, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो सम संख्या है इसको हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसका 2 का पावर 1 रखेंगे और इनटू में साथियों यहाँ पर हम प्लस में 2 का पावर 2 यानी पावर 2 ही तक है तो 2 ही तक इसको लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर इनटू यानी गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और उसके बाद अब 3 का जो है 3 विषम संख्या है, सम नहीं पूछा गया है तो 3 का पावर 0 रखेंगे। उसके बाद 3 का पावर 1 रखेंगे। उसके बाद 3 का पावर 2 रखेंगे। उसके बाद पुनः हम लोग इनटू लगाएंगे और 11 जो है देखेंगे इसका पावर 1 है तो 11 का पावर 0 प्लस 11 का पावर 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा तो 2 एकम 2, 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 होगा, यहाँ पर इनटू लगाएंगे। अब जब हम 3 का पावर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो साथियों याद रखेंगे उसका मान 1 होता है। चाहे संख्या 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, पावर इसका 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर आएगा 1 और 3 का पावर 1 है तो यहाँ पर भी आएगा 3 और 3 का स्क्वायर होगा तो 9। तो 9 3 12 1 13 हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर इनटू का चिन्ह है यानी गुणा लगाएंगे। 11 का पावर 0 यानी 1 होगा, 11 का नहीं 11 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 13 छक्के 78, यहाँ पर 78 गुणे हमारा क्या आएगा 11 आएगा। अब 78 गुणे 11 आएगा तो अब 78 में 11 का गुणा करेंगे। 11 अट्ठे 88, 11 नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर एक हमने यहाँ पर जोड़ा ही नहीं। 11 का पावर 0 है तो 1 होगा, 11 1 12 होगा। अब जो है यहाँ पर हम इसको लगाएंगे तो 12 यहाँ पर है 12 बट्ठे 96 का 6 होगा और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 है और हासिल है 9 यानी जो कैरी है 9 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 84 और 9 93 यानी 936 साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगर विषम जो है गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 3 है 3 का पावर हम लोग 0 रखेंगे और प्लस में 3 का पावर 1 रखेंगे और 3 का पावर 2 और यहाँ पर इंटू लगाएंगे। जो 11 है उसको भी 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 11 का पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन, ये संख्या दी गई है इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो साथियों ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं संख्या 1 से स्टार्ट है और यह जो है 100 तक गई है। 1 से स्टार्ट है और 1 से 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 ऐसे लगातार संख्या 100 तक गई है। इसमें शून्यों की संख्या बताना है। तो हम फैक्टोरियल 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों। फैक्टोरियल 100 है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसी प्रकार हम इसको फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं, यानी जो है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख सकते हैं और इसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 20 बार में डिवाइड होगा, ये फैक्टोरियल 20 आएगा। फिर हम फैक्टोरियल 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 4 आएगा। अब साथियों अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 20 और 4 को तो 20 प्लस 4 बराबर कितने होंगे 24। शून्यों की संख्या साथियों 24 हो जाएगा। यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा अपने नोटबुक में, और रफ जो आपकी नोटबुक है और पेन है आप लोग लेकर बैठिएगा। अगला प्रश्न है
ये संख्या दी गई है, गुणनफल इतना में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, ये 98 है संख्या, तो क्या हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो जब संख्या 98 है तो पावर कितना कॉमन आएगा, 49, यानी 49 संख्याएँ होंगी। अब ये साथियों जो गुणनखंड है 1 इंटू 2 यहाँ पर कॉमन ले लिए तो 2 आएगा, 1 आएगा, 6 है तो 2 तिया 6, इंटू 3 आएगा, इंटू 4 आएगा, और ये आपका 49 आएगा। इतना कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको फैक्टोरियल 49 लिख सकते हैं, जैसे पिछले प्रश्न को हमने फैक्टोरियल 100 लिखा था। अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 बार में डिवाइड होगा, 5 9 45। फिर से अगर हम 9 को डिवाइड करें तो 9 भी हमारा डिवाइड होगा 5 से 1 बार में। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 9 बार डिवाइड हुआ, यहाँ पर 1 बार डिवाइड हुआ, 9 और 1 को जोड़ लेंगे यानी प्लस कर लेंगे, यानी शून्यों की संख्या हो जाएगी साथियों 10। बी इज़ द राइट आंसर, बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। तो ये रहा प्रश्न साथियों, देखेंगे। संख्या दिया गया है, यदि 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3, यानी ये n प्राकृतिक घनों का योगफल पूछा गया है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का यहाँ पर सवाल पूछा गया है। सूत्र से भी आप इसको लगा सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का स्क्वायर करके, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पर जो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब पूछा गया है, 20 का क्यूब पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, ये आपको पता होगा। और इसके बाद से 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, प्लस में आएगा 64। और यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 का क्यूब होता है 216, 6 6 के 36, 36 6 के 216, यहाँ पर आप लिख लेंगे 216। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, प्लस 4 चौके 16 चौके 64 होगा, 36 का 6 का स्क्वायर करेंगे 216 होगा, और डॉट डॉट 20 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8000 साथियों यहाँ पर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर 8 को कॉमन ले लें, 8 बाहर हो जाएगा, तो 8 एक कम 8, 8 अठे 64, और ये जो 216 है साथियों यह आपका 27 बार में डिवाइड होगा। 8000 है तो यहाँ पर 1000 बचेगा। अब हमने कॉमन ले लिया है। अब साथियों हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 8 को हम लोग बाहर रखेंगे, 8 किसका क्यूब होता है 2, 8 का घनमूल 2 होता है, 27 3। अब 1000 को हम 10 लिख सकते हैं। अब इस पे हम लोग घात लगा देंगे, 3 घात यानी क्यूब इसका बना लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इसका मान दिया गया है 3025। तो क्यों ना हम इस सभी के जगह पे 8 हमारा बाहर रहेगा साथियों, 8 बाहर था, 8 रहेगा, इंटू में 3025। अब हम क्या करेंगे, 3025 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 पच्चे 40, 8 दूना 16, 4 20, और यहाँ पर जो है 2 आएगा, 8 त्रिका 24, 24,200 क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यानी ऑप्शन बी में दिख रहा है 24,200। बी को यहाँ पर हम लोग आंसर लगाएंगे। तो n प्राकृतिक घनों का योग भी अगर फार्मूला से आप लगाएंगे तो फार्मूला लगा लीजिएगा, n प्लस 1 अपान 2 और इस पूरे का स्क्वायर, इससे भी लगा सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, जब 19 का पावर 19 और प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। CGL प्री 2022 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे साथियों। ऐसे सवाल को लगाने के लिए
हमें क्या करना होगा, जो 19 का पावर 19 प्लस 20 है, तो हम इसको जो है, ये जो 19 है इसको 18 से विभाजित करेंगे। 19 का पावर 19 लिख लेते हैं, प्लस में 20 है, और इसको 18 से जब इसको भाग करेंगे, एक बार में डिवाइड होगा, यानी एक यहाँ पर आएगा। और अगर एक का पावर हम कुछ भी रख दें, 19 रख दें, 20 रख दें, 1000 रख दें, 100 रख दें, तो एक ही आएगा। पावर अगर कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। 20 और 1 कितना हो जाएगा साथियों, 21 हो जाएगा। अब 21 को हम लोग 18 से भाग देंगे, 18 एकम 18, और यहाँ पर जो है देखेंगे एक बार भाग जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 3। तो साथियों ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। जब 7 के पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। साथियों इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 7 का पावर है 42, इसको हमें 7 को ऐसा जो है बनाना पड़ेगा ताकि 48 से उसमें एक बार भाग जा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के पावर 42 को अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो बाहर क्या बचेगा, 21 दूना 42, 21 बचेगा, भागा में 48 होगा। तो यहाँ पर 7 का पावर 2 है तो 49 होगा, इसका पावर 21 होगा, और बट्टा में 48 होगा। 48 से अगर हम भाग देंगे यहाँ पर, 48 से यहाँ पर साथियों अगर भाग देंगे तो ये जो है आपका भाग जाएगा एक बार जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे साथियों 48 का नम में 48, और 1 का पावर आप कुछ भी रख दीजिए, 1 का पावर यहाँ पर 21 है तो एक ही आएगा। 1 का गुणा 21 बार आप करेंगे तो एक ही आएगा। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके साथियों तक पहुंच सके। जब यहाँ पर जो 5 लिखा है ये नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। जब m का पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न को सबसे आसान तरीका से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे छोटा मान रखिए, m का मान कुछ भी ले लीजिए। चलिए हम लोग एक ही ले लेते हैं। CGL प्री 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। m का पावर 12 है, माइनस 1 है, और इसको m प्लस 1 से डिवाइड किया है। क्या हम एक m बराबर 1 रख सके, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। m का पावर तो 1 का पावर 12 होगा, 12 माइनस 1 अपान m का मान यहाँ पर 1 रखेंगे और 1, तो यहाँ पर 1 का पावर कुछ भी हो एक ही होगा, माइनस 1 बटे 1 और 1 2। यहाँ पर देखेंगे 1 और 1 माइनस 0 हो जाएगा, और जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, 0 आता है। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन डी होगा। डी के साथ आंसर लगाएंगे, 0 यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा। और अगर आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं तो अपने तरीके से भी लगा सकते हैं। आप m के जगह पे कुछ भी रख लीजिए, आपका विचार है, नहीं हम 2 रखेंगे तो आप m के जगह पे 2 भी रख सकते हैं। 2 का पावर 12 कर लीजिए, माइनस 1। अब यहाँ पर 2 का पावर आप 7 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, और बट्टे में 7 नीचे m रखेंगे और 1 रखेंगे तो 8 होगा, तो 7 के पावर 12 और माइनस 1 बट्टे 8। अब 8 से भाग देंगे 7 में तो यहाँ पर जो संख्या एक कम है तो माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 का पावर आप अगर 12 है तो कोई संख्या का अगर घात 12 है, संख्या माइनस में है, तो हमेशा जो है संख्या क्या आएगी, धनात्मक आएगी। तो वहाँ पर प्लस 1 आएगा, माइनस 1 तो बराबर 0 हो जाएगा। और जब 0 में आप 8 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई भी आप लोग मान रख सकते हैं। एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होती है। जब उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। और साथियों ये प्रश्न CGL प्री 2022 में पूछा भी गया है। तो ऐसे सवाल को साथियों 17 को ही वो संख्या मान लेंगे जो शेषफल बचा है, और उसी 17 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 का नाम 11, यानी यहाँ पर
आपका शेषफल बच जाएगा 6। तो शेष बचेगा 6। यहाँ पर आपका जो है 11 भाजक है, 1 भागफल है, और ये जो है 17 जो है आपका भाज्य है। तो 6 शेषफल होगा। आंसर आप लगा लीजिएगा ऑप्शन डी के साथ। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। अब देखेंगे साथियों, ये संख्या है, कोई संख्या है, उसको 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 4 बचता है। शेषफल 4 बचता है और उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है। तो मान लीजिए शेष 4 बचता है, तो 4 ही को आप संख्या मान लीजिए, और 4 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 चौके क्या होगा? 16। 16 को 7 से विभाजित किया जाता है, तो विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 7 दूना 14, 2 बार में कटेगा और 2 आपका शेष बचेगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है। फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और 4 को भागफल में से घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या क्या है? तो जैसे जैसे प्रश्न आपसे कह रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है। अगर प्रश्न के विरुद्ध आप जाएंगे, प्रश्न के विपरीत जाएंगे, तो आपका आंसर भी विपरीत आएगा। तो क्या करेंगे साथियों? मान लीजिए कोई संख्या ए है और संख्या ए में जो है बोला गया है कि 7 जोड़ा जाता है। संख्या में 7 जोड़ा जाता है और संख्या में 7 जोड़ने के बाद उसके योग को 5 से गुणा किया है। तो मान लीजिए इसका योग कर लिए हमने, उसमें 5 से गुणा कर दिया। 5 से गुणा किया जाता है और फिर उस गुणनफल को 3 से भाग दिया जाता है। अब 3 से भाग दिया जाता है तो कह रहा है कि भाग दिया जाता है और 4 भागफल में से घटा, और इस भागफल में से 4 को घटा दिया जाता है। तो यदि परिणाम 16 प्राप्त होता है तो कह रहा है कि मूल संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, जो आपका ये माइनस में 4 है, अगर -4 को हम उधर पक्षांतर कर देते हैं तो a + 7 इंटू में 5 बट्टे में 3 बराबर 16 और 4, ये जाकर इधर प्लस हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा। ये जाकर इधर प्लस होगा तो 20 होगा। और अगर हम 20 तियाँ यहाँ पर क्या कर दें, उधर जाएगा, डिवाइड में है तो गुणा हो जाएगा। तो a + 7 और गुणा में 5 बराबर 20 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 60। अब 60 को अगर हम ये 5 डिवाइड में है 5 से भाग दे देंगे तो 12 × 25 = 60। साथियों 12 आएगा और ए है यहाँ पर, और 12 इधर 7 है, पक्षांतर करेंगे राइट साइड में तो माइनस होगा 7। तो देखेंगे 12 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 5। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो को आप लोग अपने मित्रों में शेयर करना न भूलिएगा।